जी हाँ, तो समझ लीजिए इस तरीके से जिसके हाथ में मोबाइल फोन, उस पर सोशल मीडिया का असर होता है, उस पर तैरने वाली खबरों का असर होता है। और इसलिए आज प्रधानमंत्री ने खास तौर पर युवा वोटर्स को संबोधित किया। 5 जिलों में 21 विधानसभा सीटों पर फर्स्ट टाइम वोटर्स का भी जिक्र किया। लेकिन अब हम आपको हाईटेक वॉर रूम लिए चलते हैं। कैसे इस बदले मौसम में जब रैलियां नहीं हो पा रही, मेगा सभाएं नहीं हो पा रही हैं, प्रत्याशी मतदाताओं तक पहुंचते हैं, आपको दिखाते हैं वॉर जोन से सीधे। मैं कृपाराम शर्मा, नोएडा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी। अब की बार शोर से नहीं, सोशल मीडिया से चुनावी जंग लड़ी जा रही है। इस बार नेता हवाई नहीं, डिजिटल दौरे कर रहे हैं। पहले के चुनाव में नेता उड़न खटोले और रोड शो से रैली स्थल पर प्रकट होते थे। भीड़ को देखते ही आंखों में वोट की चमक आ जाती थी। माहौल बनते ही जनता के सामने सियासी वार पलटवार होते थे। सरकार तो समाधान होती है, समाधान। हर समस्या का समाधान जो दे वही सरकार है। लेकिन बदले माहौल में नेता के प्रचार का तरीका भी बदल गया है। प्रचार बेहद हाईटेक हो गया है। नमस्कार साथियों, मैं कृपाराम शर्मा, नोएडा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी। चुनावी अखाड़े में उतरी अलग अलग पार्टियों के डिजिटल वॉर रूम में दिन रात इसी तरह की गहमा गहमी है। कोरोना काल में प्रचार का ये एकदम नया तरीका है, जिसमें न चीख चिल्लाहट है, न भीड़ है, न भूपू है। न्यूज़ 24 भी दिल्ली से सटे नोएडा में ऐसे ही एक डिजिटल वॉर रूम में पहुंचा। चुनाव हर दिन दिलचस्प मोड़ ले रहा है और एक मोड़ इस बार यूपी चुनाव में अलग इस लिहाज से है क्योंकि इस बार कोरोना काल की वजह से चुनाव आयोग ने रैलियों पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसे में डिजिटल एक बड़ा माध्यम है वोटर से जुड़ने का। किस तरीके से उम्मीदवार डिजिटली लोगों से जुड़ रहे हैं, ये दिखाने के लिए इस वक्त मैं नोएडा विधानसभा में मौजूद हूं और आपको दिखाती हूं एक उम्मीदवार का। देखिए, ये इस वक्त मैं वॉर रूम में एंटर हो चुकी हूँ। ये है एक वॉर रूम जहाँ से डिजिटल प्लेटफॉर्म से नोएडा से जो बसपा के उम्मीदवार हैं कृपाराम शर्मा, उनको वोटर से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे कई सारे सेगमेंट्स बने हैं और ये केवल एक वॉर रूम का सेटअप है। ऐसे कई वॉर रूम हैं जहाँ से वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेनिंग होती है, सबसे पहले ये देखिए, ये एक एडिटिंग बे है। जब कैंपेनिंग होती है तो वीडियोस यहाँ आते हैं और यहाँ से एडिट होके उसके बाद सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं। इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है। इंस्टाग्राम पे जो रील्स हैं वो भी इस वक्त युवाओं का एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। रील्स भी बनाई जाती हैं और ये एक बड़ा माध्यम बन रहा है। विधानसभा चुनाव प्रचार डिजिटल वॉर रूम की वजह से इतना हाईटेक हो गया है कि नेताजी सीधे कमरे में बैठे बैठे करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। प्रचार अब घर घर नहीं बल्कि हर हाथ में आ चुके मोबाइल से हर शख्स तक हो रहा है। बाकायदा एक कॉल सेंटर सेटअप किया गया है जिसमें वोटर्स को फोन कर मैसेज भी सुनाया जा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं कृपाराम शर्मा, नोएडा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी। आपसे कहना चाहता हूं कि लड़ना मेरा जुनून नहीं, धर्म भी है। साथियों, आपसे एक अपील करनी है। आगामी विधानसभा चुनाव में 10 फरवरी को अपना वोट नोएडा के विकास के लिए, बहनों की सुरक्षा के लिए और महबूब समाज के लिए हाथी के सामने वाला बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। उत्तर प्रदेश चुनाव में नेता वोटर्स को लुभाने के लिए इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं तो ट्विटर पर कैंपेन पोस्ट और कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। फेसबुक लाइव करके हजारों की संख्या में लोगों के लाइक्स और शेयर पा रहे हैं। चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों के लिए भी ये एकदम अलग एक्सपीरियंस है। इतने सालों की राजनीति में जिस तरह का ये दौर है, ऐसे में लगता है हाई राइज बिल्डिंग वाले तो डिजिटल का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या गांव देहात के लोग भी डिजिटल से कनेक्ट हो? निश्चित, मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे मैं अभी ग्रामीण अंचल में जा रहा हूँ, हाई राइज सोसाइटी में देखिए अब फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है,
इन सब के माध्यम से और व्हाट्सएप पे हमने ग्रामीण अंचल में किया क्या है कि ग्रुप्स बना रखे हैं। एक एक गांव में 250-250 लोगों का व्हाट्सएप पे ग्रुप है। फिर छोटे छोटे टुकड़ों में वो देखिए आप, ये सब ग्रामीण क्षेत्र की रिपोर्ट है सारी। वहाँ से लोग हमारे मैसेज को जब हम किसी गाँव में जाते हैं तो 3 दिन पहले हम घोषित कर देते हैं और वहाँ के लोग फिर तैयारी करके रखते हैं, पंचायत लगाते हैं, हमारी चौपाल लगाते हैं, कोविड प्रोटोकॉल के तहत सारा मास्क के साथ और उचित दूरी बना के ये सब सारी। नोएडा में 10 फरवरी को पहले चरण में वोटिंग होगी। एक वक्त था जब बैनर पोस्टर पर लाखों खर्च होते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ प्रचार का तरीका भी बदल गया है। और देखिए यहाँ पर भी जो IVR रिकॉर्डिंग्स हैं वो चल रही हैं, ग्राफिक्स है, यानी तमाम यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ कोशिश की जा रही है वोटर्स को लुभाने की। इस वक्त जो IT हैंडल कर रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैंडल कर रहे हैं, उनसे भी जानते हैं। बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करिए कि किस तरीके से ये आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म चल रहा है। बेसिकली अगर आप वर्तमान परिवेश को देखिए तो चुनाव में सबसे अहम जो माध्यम है, जो जनता के लिए सूचना का अहम माध्यम है, वो सोशल मीडिया बन चुका है। आप मुझे एक छोटा सा क्लिप दिखाइए कि अगर सर डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, वो क्लिप यहाँ आई और किस तरीके से वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ रही है और कितना रीच, कितना आपको क्या लगता है कितना वोटर्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं? बिल्कुल मैं आपको एक दिखा, जैसे ये मैंने दिया, इस पे आप देख सकते हो 43,700 पीपल रीच है। इस पे हमें 5,000 सब के आसपास हमें इंगेजमेंट्स मिल रही है। हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन जो सोर्स है वो काफ़ी अच्छा है। लाइक्स हमें 3.6K मतलब 3,600 से ऊपर हमें लाइक मिल रहा है, हमें लोग शेयर कर रहे हैं। तो इसका है कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और वर्तमान समय में सबसे अच्छा माध्यम है चुनाव में जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का, सोशल मीडिया। उम्मीदवार लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए 2 तरीकों को अपना रहे हैं। पहला डोर टू डोर या जनसंपर्क अभियान और दूसरा सोशल मीडिया से प्रचार। नोएडा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक भी सोशल मीडिया के जरिए अपना प्रचार कर रही है। हालांकि पंखुड़ी डोर टू डोर प्रचार को ज्यादा बेहतर मानती है। इस वक्त मेरे साथ पंखुड़ी पाठक मौजूद हैं और पंखुड़ी, हम डोर टू डोर कैंपेन में देख रहे हैं। डोर टू डोर की अगर बात करें तो डिजिटल प्रचार करना इस वक्त चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है, तो डोर टू डोर और डिजिटल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों ही प्रचारों का अपना महत्व है। डोर टू डोर इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हर कोई अपने प्रत्याशी का चेहरा देखना चाहता है सामने से, और क्योंकि कोविड की भी अभी समस्या है। कई सारे एरिया, खासकर हमारे नोएडा जैसे शहर में हाई राइज सोसाइटीज़ हैं जहां बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, तो वहां पर हम लोग प्रयास करते हैं कि अब डिजिटल कैंपेन करें, जूम मीटिंग्स करें। और मेरा ये भी प्रयास रहता है कि नोएडा से जुड़े मुद्दों को लेकर मैं लगातार फेसबुक लाइव करूँ। सोशल मीडिया अपने आप में एक चुनावी हथियार बन गया है। एक क्लिक पर लाखों करोड़ों लोगों तक प्रत्याशी अपने दिल की बात पहुंचा रहे हैं। अब ये भी जान लीजिए, सोशल मीडिया के जरिए प्रचार कर रही कौन सी पार्टी यूपी में सोशल मीडिया पर कितनी मजबूत है। बीजेपी के फेसबुक पर 52 लाख फॉलोअर्स, कांग्रेस के 6 लाख, सपा के 29 लाख। ट्विटर पर बीजेपी के 30 लाख फॉलोअर्स हैं तो कांग्रेस के 4.7 लाख, सपा के 29 लाख। इंस्टाग्राम पर बीजेपी के 1.17 लाख फॉलोअर्स हैं तो कांग्रेस के 1 लाख, सपा के इंस्टाग्राम पर 25,000 है। और वर्चुअल वॉर बेहद दिलचस्प हो गया है। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या बसपा कांग्रेस, हर उम्मीदवार को सोशल मीडिया की ताकत का अच्छे से अंदाजा है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने भी आज वर्चुअल वॉर में उतरते हुए यूपी की 21 विधानसभा सीटों को साध लिया है। लेकिन सवाल है कि इस वर्चुअल वॉर में जीतेगा कौन, ये 10 मार्च को पता चलेगा। दिव्या अग्रवाल, न्यूज़ 24, नोएडा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।